नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उन लोगों की जो छठ के महापर्व में शामिल होने के लिए अपने अपने घर गए हुए थे और अब एक बार फिर से अपने कार्यस्थल की तरफ वापसी को लेकर टिकट की परेशानी से दो चार हो रहे हैं। रात से ही टिकट के लिए कतारों में खड़े लोग आपको नजर आ जाएंगे जो वापसी के लिए टिकट और आरक्षित टिकट उन्हें मिल जाए इसके लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। टिकट की मारामारी इस कदर है कि रात से खड़े होने के बाद भी कई लोगों के हाथ निराशा ही लग रही है। छठ के बाद बिहार से काम पर लौटने वालों का सिलसिला लगातार चलता हुआ राजेंद्र नगर स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं और लोगों को टिकट नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त उठानी पड़ रही है। छठ के बाद परदेशियों का प्रदेश जाने के लिए फिर से टिकट को लेकर जद्दोजहद जारी है। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर रात से ही जो यात्री हैं वो तत्काल टिकट के लिए कतार में लगे हुए हैं और तत्काल टिकट मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो देखिए, हर कोई अब अपने अपने घर से वापसी की तैयारी में है, लेकिन टिकट की मारामारी चल रही है। ट्रेन में बर्थ नहीं है, लोग शौचालय में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल टिकट नहीं मिल पा रहा। तो ये तस्वीर है राजेंद्र नगर स्टेशन की और हम कुछ यात्री हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि सुबह से ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग कतार में हैं और रात से इंतजार कर रहे हैं। कब आए यहाँ? 7 बजे आए हैं। 7 बजे से बोले कि काउंटर खुलेगा 10 बजे। 10 बजे खड़ा थे, उसके बाद वो प्रशासन आया और धक्का मार के नीचे कर दिए। क्या था, 7 बजे जाना है? जाना है पूना जाना। हाँ, टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला है। उसके बाद हम जब खड़े हैं तो आप जो है लाइन बाय लाइन छठ में घर आए थे? छठ में घर आए थे। हाँ, वापसी के लिए कोई उपाय नहीं है। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये प्रशासन भी है, धक्का मार रही है। कोई तरीका है? पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। कितने बजे आए? सुबह 3 बजे से आए हुए हम लोग। सुबह 3 बजे से? हाँ, बहुत भीड़ है। सब कोई सुबह 4 बजे से लगा कर रखा है। कोई कहाँ जाना है? हमको दिल्ली जाना है। हाँ, छठ में घर आए थे? नहीं, छठ में हमको पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है। टिकट नहीं मिल पा? टिकट मिले 4 बजे से रात सब शाम 4 बजे से लगा कर रखा है लड़का लोग, किसी को टिकट ही नहीं मिल रहा है। कोई व्यवस्था लग रहा है टिकट मिल पाएगा? कहाँ से मिल पाएगा? इतना सारा नंबर है तो कहाँ से मिल पाएगा? क्या नाम हुआ? मेरा विकास कुमार दास हुआ। तो ये परेशानी है, कोई रात से है, कोई सुबह 3 बजे से, तो कोई सुबह 7 बजे से। ये परेशानी है, टिकट की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सुरक्षा कर्मी जो है, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं, किसी प्रकार का हंगामा न हो इसको लेकर सुरक्षा कर्मी यहाँ दिख रहे हैं। कितने बजे से है यहाँ काउंटर में? काउंटर में हम 8 बजे से हैं। अच्छा, यहाँ 8 बजे से खड़े हैं। हमसे आगे ये खड़े थे, पुलिस आई है, सबको बाहर कर दी है और एक पर्चा लेके आई कि इस पर नाम लिखाइए। पर्चा वाला हाँ, छठ में आई थी, मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ। जाने का कोई उपाय नहीं? कोई नहीं। देख सकते हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे। टिकट तत्काल लेना? हाँ, तत्काल लेना है, स्लीपर में लेना है। तो अभी तो मुझे एसी की लाइन में लगे हुए हैं, स्लीपर में अभी हम लोग। क्या नाम हुआ? पिंकी मेरा नाम है। जरा देखिए किस प्रकार से लगातार तू मैं चल रहा है, मारा मारी है और जो यात्री हैं रात से सुबह से यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। जरा बात करते हैं। कहाँ जाना है? कोटा। कोटा जाना है। टिकट नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। 1 सप्ताह के मेरे बच्चे को जाना है, 1 सप्ताह से टिकट नहीं मिल रहा है। कैसे जाएंगे अब? बस इसी लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मनसा कुमारी। कितने बजे से हैं? 6 बजे से सर। 6 बजे से? हाँ, बैठी हूँ 6 बजे से। आप सीसी कैमरा चेक कर लीजिए, हम लोग 6 बजे से बैठे हैं एसी के लिए। कहाँ जाना है? हमको आसाम जाना है, जोरहाट। कोई उपाय नहीं हो रहा? उपाय नहीं हो रहा है। देखिए, खड़े हूँ। साइड से भी कोई जुगाड़ नहीं? नहीं, साइड से नहीं, मेरे को वो लेना है, काउंटर से लेना है। साइड से नहीं। साइड से भी जुगाड़ कर लेते वो हैं? करते हैं। हमको लीगल करना है, हमको साइड से लेना है। हाँ, लीगल करना है। लाइन लगेंगे, मेहनत करेंगे। लीगल लेना है। क्या नाम हुआ? दिया सोनवाल। तो ये देखिए, ये महिलाओं का काउंटर है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं कतारबद्ध हैं। कोई सुबह के 3 बजे से हैं, कोई सुबह के 7 बजे से हैं। टिकट की गारंटी नहीं है यहाँ पर। हालांकि जो रिजर्वेशन स्टाफ हैं यहाँ पर टिकट बनाने में जुटे हुए हैं। सभी को अब छठ के बाद अब प्रदेश जाना है। कोई बच्चों को छोड़ने जाना चाहता है तो कोई खुद नौकरी के लिए जाना चाहता है, लेकिन टिकट मिले तब तो लोग ट्रेन में सवार हों। नतीजा जद्दोजहद लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां पर एक सिपाही ने अपना ही गला रेत लिया है। बताया जा रहा है कि क्यूआरटी टीम में तैनात सिपाही ने अपना गला रेता। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। डीएमसीएच में फिलहाल इस सिपाही को भर्ती कराया गया है। क्यूआरटी टीम में तैनात अरुण प्रसाद ने अपना ही गला रेत लिया और फिलहाल इन्हें गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सिपाही की तरफ से अपना ही गला रेता गया। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्यूआरटी टीम में तैनात है अरुण प्रसाद। मुंगेर सदर अस्पताल में बीती रात जमकर हंगामा किया गया। परिजनों की तरफ से लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आती रहीं। परिजन ये कह रहे हैं कि लापरवाही डॉक्टरों की तरफ से बरती जाती है, इलाज में लापरवाही की गई। डॉक्टरों ने हालांकि इन मरीजों की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। हंगामे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो मुंगेर सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां पर पुलिस वाले भी नजर आ रहे होंगे, परिजन भी नजर आ रहे हैं और मरीज भी। कहा सुनी इस बात को लेकर कि डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है, जबकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और बांका से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों को ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार चालक हालांकि इस घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 3 लोग जख्मी हो जाते हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है, 2 का अब भी इलाज चल रहा है। अगली खबर जहानाबाद से है, जहां पर 3 मूर्तियों की चोरी कर ली गई। मूर्तियों की चोरी के बाद से लोग जो हैं आक्रोशित हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि इस तरीके से मंदिरों को बार बार निशाना बनाया जाता हुआ और चोरों की तरफ से अब मंदिरों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। 3 मूर्तियों की चोरी की गई है। राम जानकी मंदिर से चोरी की इस घटना के बाद आसपास के लोगों में नाराजगी। इमलिया ठाकुरबाड़ी से चोरी की घटना सामने आई है और फिलहाल पुलिस कह रही है कि जांच की जा रही है और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। किशनगंज में पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया, जिससे लगातार पूछताछ की गई और इस पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला इससे पहले नेपाल जाने की फिराक में थी। एजेंसी को विदेशी एजेंट होने का इस महिला पर शक है, जिसे लेकर लगातार पूछताछ की गई। फर्जी आधार कार्ड के जरिए इसने फ्लाइट का सफर भी किया है और नेपाल जाने की फिराक में यह महिला बताई जा रही है। हालांकि अब इस महिला को जेल भेज दिया गया है। 2019 में भी इसी महिला को उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया था और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए यह महिला हवाई यात्रा भी कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह। कितनी बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर 2 युवकों को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों युवकों के ऊपर हथियार लहराने का आरोप था, जिसके बाद वीडियो के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। जो कि अटोली में ये दोनों युवक अरेस्ट हुए हैं। एक पिस्टल और 2 कारतूस की बरामदगी भी इनके पास से की गई है। पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों को ही पकड़ा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि अटोली में इन दोनों युवकों को अरेस्ट किया गया और अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। इनकी टीम में कौन कौन से लोग शामिल, हथियार लहराने का आरोप इन दोनों के ऊपर, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों को ही अरेस्ट किया है। जोगिया टोला है, वहीं पे से सूचना मिली कि 2 लड़का है जो गली में
पिस्टल लहराते हुए इधर उधर घूम रहा है। सूचना पाके संभागायुक्त पदाधिकारी वहाँ पे गए और बल को लेकर घेराबंदी करके उस दोनों की गिरफ्तारी हुई। दोनों के पास से एक पिस्टल और मैगजीन में 2 गोली लगा हुआ बरामद किया गया है। एक लड़के का नाम है विकास कुमार, दूसरे का नाम है अरविंद कुमार। दोनों को जेल भेजे। जमुई से बड़ी खबर है, जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिस टीम के ऊपर ही हमला कर दिया है, जिसमें 3 जवान जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बालू माफियाओं की तरफ से इन पुलिस टीम के ऊपर निशाना साधा गया और ऐसे में 3 पुलिस के जवान ही जख्मी हो गए हैं। अवैध बालू खनन के खिलाफ ये टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। नगर थाना के मजवे की ये घटना, जहां पर अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारी और जो कर्मी यहां पर पहुंचे थे, उनको ही बालू माफियाओं की तरफ से निशाना बनाया गया और इस हमले में पुलिस के 3 जवान घायल हैं। नगर थाना के मजवे की यह घटना है और अवैध बालू के खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। अगली खबर सीतामढ़ी के सुरसंड से है, जहां पर अपराधी एक घर में घुसता है एक शख्स को निशाना बनाने के लिए, उसे मारने के लिए, लेकिन घर के लोगों ने दिलेरी का परिचय देते हुए इस शख्स को ही पकड़ लिया और इसके हाथ में आपको पिस्टल भी नजर आ रही होगी, जिसे घर के लोगों ने पकड़ा और उसके हाथ से पिस्टल छीना जाता है। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई, जमकर इस शख्स की धुनाई की जाती है। अपराधी अवधेश ठाकुर इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। हत्या की नीयत से इस घर में यह घुसता है, लेकिन घर के लोगों ने इस शख्स को ही पकड़ा, जमकर पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बेलीगांव निवासी आदित्य ठाकुर के रूप में की गई है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग कैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, ये तस्वीरें देखकर आपको भी इसका अंदाजा होगा। हर किसी के हाथ में आपको लाठी नजर आ जाएगी। हर कोई एक दूसरे का खून का प्यासा बना हुआ है और दे दनादन एक दूसरे के ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। तस्वीर जो है सीतामढ़ी के रधाउर गांव की है, जहां पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा इतना कीमती हो गया कि ये 2 पक्षों के लोग आपस में ही कैसे उलझ पड़ते हैं। 10 से ज्यादा लोग इस लाठीबाजी की घटना में जख्मी हुए हैं और ये वीडियो जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेजी से वायरल हो रहा है। एक दूसरे की जान लेने पर उतारू ये लोग, इसमें से 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद अब इन्हें सदर अस्पताल भेजा गया बेहतर इलाज के लिए। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल जरूर देखा जा रहा है। अगली खबर नालंदा जिले से है, जहां पर बंदूक का डर दिखाकर, बंदूक की नोक के डर की वजह से एक दलित परिवार से उसकी जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार की तरफ से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो मोबाइल में पीड़ित ने खुद कैद किया। घटना को लेकर पावापुरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया है कि घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार और कारतूस की बरामदगी भी कर ली गई है, जो इस घटना में इस्तेमाल की गई। तो बकरा गांव में दबंगों की दबंगई की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इन दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। साथ ही हथियार और कारतूस की बरामदगी की बात भी कही जा रही है। पिस्तौल काहे लेके आया रे? और एक और आयोजन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां आयोजन तो धार्मिक था। बाबा भास्कर के नाम पर धार्मिक आयोजन की अनुमति ली गई, आयोजन किया भी गया, लेकिन आयोजन में जो अश्लील गानों के साथ अश्लीलता परोसी गई, वो एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है आयोजकों के ऊपर भी और स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी। वायरल होने के बाद इकौना गांव की ये तस्वीर इस वक्त
व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े करती है। डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए और यहां मौजूद लोगों की भीड़ जमकर तालियां बजाती और नाचती नजर आई। जो वायरल वीडियो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धार्मिक आयोजन के नाम पर आयोजित किया गया था, लेकिन धार्मिक आयोजन के नाम पर बार बालाओं के डांस करवाए गए, ठुमके लगवाए गए, अश्लील गानों पर रात भर कार्यक्रम चलता रहा और लोग इसी गाने पर झूमते नजर आए। धार्मिक के नाम पर किस तरह का माहौल उड़ाया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर सामने है। और अब बात शराबबंदी की। जैसा आप सभी जानते हैं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि शराब खरीदना, बेचना, पीना सब कुछ कानूनन अपराध है। लेकिन इन तमाम कानूनी प्रावधानों के बीच सीतामढ़ी के सरकारी स्टेडियम की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस सरकारी स्टेडियम में शराबबंदी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस स्टेडियम में खेलकूद नहीं होता है, इस स्टेडियम में लोग शराब पीने के लिए पहुंचते हैं, नशे का कारोबार किया जाता है, नशेड़ियों का ये अड्डा है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि सरकारी स्टेडियम बनाए गए खेल प्रतिभा को निखारने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है, इसके बावजूद इस पर संज्ञान क्यों नहीं। दरवाजे, खिड़कियां इस स्टेडियम के सब कुछ गायब हो चुकी हैं। स्टेडियम बना तो जरूर था, लेकिन आज सिर्फ ये मात्र खंडहर नजर आता है। और इस बिल्सन के जिस अनुमंडल मुख्यालय से सरकारी स्टेडियम की तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं से भी आपको ये स्टेडियम नजर नहीं आएगा। हालांकि इस मामले पर बिल्सन एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। जेएस कॉलेज चंदौली की जो बात है, उसकी मरम्मती के लिए भी हमने डीडीसी सर को लिखा है, क्योंकि जो हाई स्कूल्स वगैरह हैं उनमें अगर बाउंड्री वगैरह कहीं से अगर डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से अनवांटेड एलिमेंट्स अगर स्कूल के कैंपस में आ जा रहे हैं, तो उसके लिए वो भी प्रावधान है कि हम उनका मनरेगा के थ्रू बाउंड्री करवा सकते हैं या रिपेयर करा सकते हैं। तो एक तो है कि हमने डीडीसी सर से बात की है इसमें, और हम इसमें आगे पत्राचार कर रहे हैं और बाउंड्री की मरम्मती होगी। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पैसे पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल और उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के बेलसन अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण किया गया था, और ये स्टेडियम की स्थिति क्या है हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और उस तस्वीर को देखने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह स्टेडियम, यहाँ खेल कूद नहीं होता है, यहाँ पर नशेड़ियों का पूरी तरीके से जमावाड़ा लगा रहता है, शराब का सेवन होता है, और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में शराब की बोतलें यहाँ जहां तहां बिखरी आपको मिल जाएगी, और सिगरेट और दूसरे नशा का सेवन करने के सामान यहाँ जहां तहां बिखरे हुए हैं। और स्टेडियम का जो कमरा है वह पूरी तरीके से खस्ताहाल स्थिति में है, खिड़की और दरवाजे सभी अपने जगह
जगह से गायब है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर न तो कोई खिलाड़ी है और न ही आम जो लोग होते हैं जिनको खेल और दूसरे चीज से रुचि होती है, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। पूरी तरीके से जो स्टेडियम है वो चारों तरफ से गंदगी से भरा पड़ा है और यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती है। और स्थिति कहा जा सकता है कि स्टेडियम के नाम पर सरकार के द्वारा यहाँ पर मजाक किया गया है, क्योंकि स्टेडियम का निर्माण तो करा दिया गया है लेकिन देख रेख नहीं है। तो शायद यही वजह है कि यह स्टेडियम का जो परिसर है वह नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहाँ खेल प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर शराबबंदी का मखौल उड़ाने का काम किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब बात प्रकाश पर्व की। जी हाँ, 8 नवंबर को मनाए जाने वाले गुरु नानक देव जी महाराज जी के 554वें प्रकाश पर्व को लेकर भव्य तैयारी की गई और आज एक बार फिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिस प्रभात फेरी में पंच प्यारे शामिल हुए। आपके सामने ये तस्वीरें भी हैं। तीसरा दिन प्रभात फेरी का और पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमंदिर से पटना साहिब से ये प्रभात फेरी अशोक राजपथ स्थित होते हुए सोनार टोली गुरुद्वारा दर्शन कर वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब लौटी। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो इसी प्रकाश पर्व को लेकर राजगीर में भव्य तैयारी की गई और भव्य आयोजन यहां होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए लंदन से 400 श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो राजगीर पहुंचा हुआ है। भव्य तैयारी, भव्य आयोजन, तस्वीरें आपके सामने। इंग्लैंड से ये तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। विदेश से आए सिख श्रद्धालु मत्था टेकने के साथ साथ अरदास देने की में भी यहाँ पर जुटे हुए। तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें आपके सामने हैं 554वें प्रकाश पर्व को लेकर। यहाँ पर इंग्लैंड से 400 श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो राजगीर में इस वक्त मौजूद है, जो अरदास करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ भव्य आयोजन किया गया है और इस भव्य आयोजन में शामिल होते हुए सिख श्रद्धालु। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल